9। तो आपका अध्याय दिए जल उठे पाठ 6 संचयन की पुस्तक में इसके प्रश्नोत्तर मैं आपको करा रही थी। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। पाठ द्वारा कैसे सिद्ध होता है कि कैसी भी कठिन परिस्थिति हो उसका सामना तत्कालिक सूझबूझ और आपसी मेलजोल से किया जा सकता है। जब कोई ऐसी स्थिति आ जाती है जिसका सामना आप अकेले नहीं कर सकते, तो वहाँ आपके साथ बहुत से अगर साथ देने वाले हो तो आप अपनी सूझबूझ से उस परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। मही नदी को पार करने में कई दिक्कतें थी, बहुत सारी दिक्कत आ रही थी। उस नदी को रात में ही पार करने का विचार किया गया था ताकि पानी का जो स्तर है वो ऊंचा हो और कीचड़ में ना चलना पड़े। अगर रात में चलेंगे तो पानी का स्तर कैसा होगा? ऊंचा होगा और कीचड़ में चलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रात के घुप अंधेरे में कमज़ोर दियों की कोई औकात नहीं थी। दिए की रोशनी में बहुत अधिक रोशनी नहीं होती है। लोगों ने हज़ारों दिए जला लिए जिससे काम भर की रोशनी हो गई। तो एक या दो लोग ने नहीं बल्कि हज़ारों लोगों ने दिए जलाए ताकि रोशनी भरपूर मिल सके और इतनी रोशनी हो गई कि वहाँ से मही नदी पार किया जा सकता था। उस रोशनी में गांधी जी समेत अन्य लोग ने भी नदी पार की। तो गांधी जी के साथ बहुत से लोग थे जिन्होंने वो नदी पार की थी। स्मरण रहे उस ज़माने में वहाँ पर कोई बिजली या जनरेटर नहीं था, इसीलिए दिए जलाने की आवश्यकता पड़ी। यह प्रकरण दिखाता है कि तत्कालिक सूझबूझ और आपसी मेलजोल से कठिन परिस्थिति का भी सामना किया जा सकता है। तो यहाँ पे यही दर्शाया गया है कि अगर आपकी आपसी जो एक मेल जोल है तो उसकी वजह से आप कोई ऐसी परिस्थिति हो जो ख़राब हो उसका सामना कर सकते हैं। अगला प्रश्न है मही सागर नदी के दोनों किनारों पर कैसा दृश्य था? अपने शब्दों में आपको बताना है। तो मही सागर नदी के दोनों ओर का रास्ता बड़ा ही दुर्गम था, कठिनाइयों से भरा हुआ, क्योंकि वहाँ कीचड़ से होकर गुजरना पड़ता था। घुप अंधेरा था लेकिन लगभग हर व्यक्ति के हाथ में एक दिया था जिससे झिलमिल रोशनी की कतारें नज़र आ रही थी। तो जब रोशनी मिली तो उस रास्ते को पार करना आसान हो पाया। लगता था कि मार्च के महीने में ही नदी दोनों किनारों पर दिवाली मनाई जा रही, नदी का जो दोनों किनारा है वहाँ पे दिवाली मनाई जा रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा था। उस रात के अंधेरे में भी हज़ारों लोगों के कोलाहल से उनका उत्साह साफ मालूम हो रहा था। तो लोगों का काफ़ी कोलाहल था, काफ़ी लोग उत्साहित थे क्योंकि यह आंदोलन सभी के लिए था, पूरे भारत देश के लिए था। अगला प्रश्न, यह धर्म यात्रा है चलकर पूरी करूँगा। गांधी जी के इस कथन द्वारा उनके किस चारित्रिक गुण का परिचय मिलता है? गांधी जी अपनी धुन के पक्के व्यक्ति थे। अगर वो किसी बात का वादा करते हैं तो उसे पूरा ज़रूर करते हैं। वो एक बार किसी काम पर लग जाते थे तो उसे तब तक करते रहते जब तक कि वह उनका काम पूरा ना हो जाए। तो अपने कार्य को पूरा करने तक वो उसी काम में लगे रहते। इस बीच आने वाली हर कठिनाई का सामना करने के लिए वो तैयार रहते थे। यह वह कार्यकर्ताओं और जनता के साथ रहकर उनके जैसी परिस्थितियों का सामना करने को भी तैयार रहते थे। तो परिस्थितियाँ जैसी भी हो लेकिन अपने कार्य को पूरा करना, गांधी जी ने अपने जीवन में यही सीखा, ईमानदारी और अपने कार्य को पूरा करना, देश के लिए अपनी जान तक दे देना। तो गांधी जी हमारे देश के बापू कहलाते हैं और हमारे देश में उनका नाम भी बहुत है। आपको पता है कि गांधी जी के द्वारा किए गए बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जो स्मरणीय हैं, जिसे याद करते हैं हम आज भी। उनमें से एक कार्य ये भी है दांडी यात्रा। प्रश्न संख्या 8, गांधी जी के पार उतरने पर भी लोग नदी तट पर क्यों थे? गांधी जी के पार उतरने के बाद भी कई सत्याग्रहियों को नदी पार करना बाकी था। बहुत सारे सत्याग्रही थे जो गांधी जी का साथ दे रहे थे और उनका नदी पार करना बाकी था, इसीलिए लोग जो है नदी के तट के किनारे खड़े थे हाथ में दिए लेकर, और लोगों के आने की भी आशंका थी। मतलब ऐसा था कि कुछ लोग जाएंगे फिर और कुछ लोग भी आएंगे उनके साथ जाने के लिए, इसीलिए गांधी जी के पार उतरने के बाद भी लोग नदी तट पर खड़े रहे क्योंकि वो बाकी लोगों को भी नदी पार कराना चाहते थे। प्रश्न संख्या 9, गांधी को समझने वाले वरिष्ठ अधिकारी इस बात से सहमत नहीं थे कि गांधी कोई काम अचानक और चुपके से करेंगे, फिर भी उन्होंने किस डर से और क्या एहतियाती कदम उठाए? ब्रिटिश अधिकारी इस बात से आश्वस्त थे कि गांधी
को जो भी करना होगा वो तय कार्यक्रम के अनुसार ही करेंगे। मतलब ब्रिटिश अधिकारी अच्छी तरह से जानते थे कि गांधी जी ने जो बात बोली है वो उसी बात के अनुसार अपना कार्य करेंगे। फिर भी रास्ते में कई ऐसे स्थान पड़ते थे जहाँ आसानी से नमक बनाया जा सकता था। तो गांधी जी के रास्ते में बहुत से ऐसे स्थान पड़ रहे थे जहाँ पे नमक बनाया जा सकता था, परंतु गांधी जी ने ऐसा नहीं किया। उन्हें शायद ऐसा लग रहा था या इस बात का डर था कि गांधी जी कहीं जनता के दबाव में आकर तय समय से पहले, जिस समय को उन्होंने तय किया है उससे पहले ही नमक ना बना दे। इसीलिए ब्रिटिश अधिकारी कोई खतरा नहीं उठाना चाहते थे। तो जो ब्रिटिश अधिकारी थे उनके वरिष्ठ वो सोचते थे कि गांधी जी कहीं अगर रास्ते में ही नमक बना ले, तो इसीलिए बहुत सारे कदम उठाए गए, जिसमें से पहला या खास कदम ये था कि नमक के भंडार को नष्ट कर दिया गया था और वहाँ से हटा दिया गया था ताकि गांधी जी वहाँ पे तय समय से पहले नमक ना बना सके। तो दिए जल उठे अध्याय के पूरे प्रश्न उत्तर मैंने आपको समझा दिए हैं और फोटोज़ भेज दी। आप अपनी कॉपी में लिखिएगा और उसके बाद इसे याद करना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है क्लास 9, धन्यवाद।